स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलने वाली राइन नदी 1325 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, जर्मनी, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड से गुजरती हुई झील झरने बनाती, अपना सौंदर्य लुटाती। दिलकश बहाव के साथ गांव की ओर जाती हुई मूर्ति बलखाती पिता तुल्य मानी गई जर्मनी की सबसे लंबी नदी, जिसे रोमांटिक राइन भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलने वाली राइन नदी दुनिया के सबसे व्यस्ततम मालवाहक जलमार्गों में से एक है। इस नदी के किनारे दुनिया के कुछ बड़े औद्योगिक शहर बसे हैं। दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट रोटरडम को यह 6 देशों से जोड़ती है। हर दिन करीब 100 मालवाहक जहाजों का आवाजाही लगा रहता है और इन सब के बावजूद इस नदी का पानी बिल्कुल साफ सुथरा और पीने योग्य है। 1300 किलोमीटर से चलकर आ रही पानी को साफ रखने की जिम्मेदारी 9 इंटरनेशनल और 20 नेशनल स्टेशनों पर है। वो लगातार इस नदी के पानी पर नजर रखते हैं। सवाल ये उठता है कि इस नदी का पानी हमेशा से इतना साफ था? तो इसका जवाब है नहीं। 1980 के दशक में यह यूरोप की सबसे गंदी नदी में से एक थी। इससे बदबू आया करता था और इसमें मरी हुई मछलियां तैरा करती थी। लोग नदी के किनारे जाना पसंद नहीं करते थे। फिर क्या था कि यूरोप के सारे देशों के साथ मिलकर जर्मनी ने इस नदी को साफ करने का हिम्मत दिखाया। गांव से होती हुई छोटी छोटी सहायक नदी को राइन में मिलने से पहले और गांव कस्बों से निकलने वाली गंदे पानी को जगह जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी को साफ किया जाता है। फिर उस पानी को नदी के मुख्य धारा में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से आज राइन नदी दुनिया की व्यस्त व्यापारिक नदियों में से एक है। फिलहाल उसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। राइन नदी में पानी की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कुछ इलाकों में पानी का वाटर लेवल बहुत कम हो गया है। इससे देश से सबसे अहम इनलैंड वाटरवे में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हाल के महीनों में बारिश कम होने से नदी में पानी का स्तर बहुत घट गया है। इस कारण कार्गो शिप्स कम सामान लेकर जा रहे हैं। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया है। साथ ही इकोनॉमिक और पावर सप्लाई रिस्क बढ़ गया है। जर्मनी के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि फ्रैंकफर्ट के पश्चिम में स्थित कॉब गेज में पानी का बहाव औसत लेवल का 45% रह गया है। इससे जहाजों की आवाजाही बार बार प्रभावित हो रही है। आने वाले दिनों में इसके और नीचे जाने की आशंका है। 2018 में भी ऐसी ही स्थिति आई थी जब जहाजों का आवागमन रुक गया था। इससे जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ को 0.2% का झटका लगा था। राइन नदी की समस्या देश की इंडस्ट्री के लिए गैस संकट की तुलना में मामूली समस्या है, लेकिन आने वाले दिनों में यह विकराल हो सकती है। अगर दिसंबर तक पानी का स्तर कम बना रहता है तो इससे इकोनॉमी को 0.2% का फटका लग सकता है। साथ ही महंगाई भी बढ़ सकती है। इससे जर्मनी के सबसे अहम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा झटका लग सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर 1 महीने नदी में पानी का स्तर कम रहता है तो देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट में 1% की गिरावट आती है।